और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। शायद केकड़ी वासियों के लिए ये लाइन काफ़ी फिट बैठती है कि हम नहीं सुधरेंगे, तभी तो सरकार द्वारा जैसे जैसे गाइडलाइन में ढील दी जा रही है, शहर की जनता इस ढील को लगातार ढाल बनाकर गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाने में तुली हुई है। दरअसल सोमवार देर रात राज्य सरकार ने अनलॉक राजस्थान के तहत मॉडिफाइड गाइडलाइन 2.0 जारी कर दी थी तथा बाजारों को खोलने का समय सुबह 6 बजे से 4 बजे तक कर दिया। इसके साथ ही बाजारों में आज सुबह से ही मानो केकड़ी के कभी कोरोना आया ही न हो ऐसा नज़ारा देखने को मिला। दरअसल बाजारों में सुबह से ही गजब की रेलमपेल नजर आई। प्रशासन के दावे भी उस वक्त खोखले होते नजर आए जब बाजारों में भारी भीड़ के साथ ही गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती दिखी। दरअसल प्रशासन ने दुकानदारों को गाइडलाइन की अवहेलना करने पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी थी, मगर प्रशासन की बेरुखी के चलते सुबह से ही बाजारों में भारी भीड़ के साथ सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर बिना मास्क घूम रहे लोगों की जमकर गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई। वहीं दूसरी ओर 4:30 बजे बाद दुकानें बंद करने का गाइडलाइन में उल्लेख है। बावजूद इसके शहर के बाजारों में 4:30 बजे तक दुकानदार ग्राहकी करते नजर आए। हालांकि पुलिस महकमे ने जवानों ने बाजारों में दुकानें बंद करवाने के लिए सख्ती की, जिसके बाद जाकर बाजारों में दुकानें बंद हो सकी। इधर करीब 1.5 माह बाद जाकर शहर के बाजारों में 4:30 बजे तक रौनक नजर आई, जिससे व्यापारियों के चेहरे पर खुशी दिखी। गाइडलाइन की पालना को लेकर थाना अधिकारी सुधीर कुमार उपाध्याय के नेतृत्व में पुलिस के जवानों ने शहर के मुख्य मार्गों सहित बाजारों में फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस के जवानों ने हाथों से में कोरोना से बचाव के लिए स्लोगन लिखे बैनर लिए व्यापारियों व ग्राहकों को कोरोना से बचने के लिए गाइडलाइन की पालना करने के लिए संदेश देते नजर आए। फ्लैग मार्च यहां पुलिस थाने से प्रारंभ होकर 3 बत्ती चौराहा, अजमेरी गेट, सदर बाजार, खिड़की गेट, सरसड़ी गेट, बस स्टैंड पहुंचा। इस दौरान माइक के जरिए भी पुलिस के जवानों ने गाइडलाइन की पालना करने की अपील की। टैक्सी यूनियन कल्याण समिति के बैनर तले मंगलवार को टैक्सी संचालकों ने उपखंड कार्यालय पहुंचकर उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपकर कोरोना काल में राहत प्रदान करने की मांग की है। ज्ञापन के माध्यम से टैक्सी संचालकों ने बताया कि मौजूदा कोरोना काल में टैक्सी संचालकों की हालत काफ़ी विकट है तथा टैक्सी संचालकों को अपने परिवार के पालन पोषण में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच टैक्सी गाड़ियों की किस्तों को लेकर फाइनेंस कंपनियां लगातार दबाव बना रही है, जिससे काफ़ी परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर होम लोन सहित विभिन्न स्तर के खर्चों को लेकर भी परेशानियां हो रही है तथा आगामी 12 से 18 महीनों तक टूरिज्म व्यापार चलने की कोई आशा नहीं है, जिससे उनकी हालत और विकट होने की संभावना बन रही है। ज्ञापन के माध्यम से टैक्सी संचालकों ने मांग की है कि उनके वाहनों की बैंक फाइनेंस किस्तों के लिए मोटोरियम कम से कम आगामी 12 से 18 महीनों तक बढ़ाए जाए। बढ़ाए गए 12 से 18 माह की अवधि का कोई भी ब्याज बैंक फाइनेंसरों द्वारा न लिया जाए। साथ ही कोरोना जैसे अन्य आपदा के समय भी टैक्सी कारों का संचालन न रोका जाए, उन्हें इमरजेंसी सेवाओं के तहत संचालन चालू रखा जाए। दिल्ली सरकार की तरह ही सभी रजिस्टर्ड वाहन स्वामी व ड्राइवरों के प्रति माह 5,000 रुपये आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। टैक्सी कारों के परमिट और इंश्योरेंस को 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जाए तथा टैक्सी संचालकों को आर्थिक पैकेज दिया जाने सहित अपनी 11 सूत्रीय मांगों को अतिशीघ्र पूरा करने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने के दौरान हनुमान शर्मा, सत्यनारायण सेन, सुरेश व्यास, भागचंद बलाई, चेतन प्रकाश, बनवारी लाल, बलराम, दीपक सैनी, आबिद, अमित, सांवरिया माली, कमल वैष्णव, बद्रीलाल माड़ी, चेतन प्रकाश, घनश्याम, रामगोपाल, राजू आदि मौजूद रहे। ज्ञापन में आपकी प्रमुख मांगे? हमारी प्रमुख मांगे एक तो ये जो इंश्योरेंस बीमा वाले फिटनेस है, इनको थोड़ा 2 साल के लिए आगे बढ़ाएं। एक ये जो फाइनेंस कंपनी है उनसे कम से कम 12 से 18 महीने की तक की छूट दे, जैसा कि पिछली बार दिया था बिना ब्याज के, तो हमारा भी सिविल ख़राब ना हो। और जैसे दिल्ली के अंदर 5-5 हज़ार रुपये दे रहे हैं ड्राइवर भाइयों को, तो वो 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार हमको भी दे, तो हमारा भी घर का खर्चा चले। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ, जैसे दिल्ली के अंदर चला वैसे हमारे यहाँ पर भी कुछ ड्राइवर भाइयों को मिले। और ठीक है। टैक्सी यूनियन कल्याण समिति संपूर्ण भारत से उपाध्यक्ष राजस्थान से, तो हमारे बैंकों के फ़ोन आ रहे हैं और हमारे टैक्सी चालकों को, मालिकों को परेशान कर रहे हैं। अगर टाइम पे किस्तें नहीं दे रहे तो हमारी गाड़ी उठा के लेके जाएंगे और हमारे पास कोई दूसरा कोई है नहीं।
तो उसके साथ में हम लालन पालन कर सके परिवार का। इसीलिए हमारी कोई आर्थिक व्यवस्था जो भी बनी सरकार से दोनों से रिक्वेस्ट है कि हमारी व्यवस्था करें। नमामि भारतम फाउंडेशन के तत्वाधान में चल रहे अभियान के अंतर्गत यहां देवगांव गेट के बाहर वार्ड नंबर 27 की बस्तियों में मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए गए। इस मौके पर वार्ड नंबर 27 के पार्षद डिम्पल बेनीवाल ने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कहा कि महामारी के इस भयावह समय में नमामि भारतम फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर मिथिलेश गौतम के निर्देशन में फाउंडेशन द्वारा चलाया जा रहा अभियान सराहनीय है और ऐसे ही हम सबको मिलकर समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। युवा भाजपा कार्यकर्ता सत्यनारायण वर्मा ने बताया कि कार्यकर्ताओं द्वारा वार्ड नंबर 27 की विभिन्न बस्तियों में डोर टू डोर जाकर 300 मास्क और 100 सैनिटाइजर की बोतल वितरित की गई। साथ ही सामग्री वितरण के साथ ही वार्डवासियों को कोरोना से बचाव के उपाय बताकर अब छोटे बच्चों का विशेष ध्यान रखने की अपील की गई। कार्यकर्ताओं द्वारा इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए शहर के विभिन्न वार्डों में भी कोरोना से बचाव के लिए सामग्री वितरित की जाएगी। इस दौरान वार्ड नंबर 27 की पार्षद डिम्पल बेनीवाल, युवा भाजपा कार्यकर्ता सत्यनारायण वर्मा, मनीष वर्मा, दावल सिंह, सोनू गोसी, गोविंद शर्मा, शंकर सैनी, संजय कुमार आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की भाजपा महापौर सौम्या गुर्जर व 3 पार्षदों को राजनीतिक दुर्भावना के कारण निलंबित करने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी केकड़ी शहर मंडल के कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर अजमेर देहात जिलाध्यक्ष देवी शंकर भूतड़ा के निर्देशानुसार केकड़ी शहर में कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए सांकेतिक धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। यहां घंटाघर, खिड़की गेट, काजीपुरा, सूरजपोल गेट सहित अलग अलग वार्डों में भाजपा पार्षदों व भाजपा नेताओं की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं ने बाहों पर काली पट्टी बांधकर हाथों में लोकतंत्र की हत्या व सरकार विरोधी स्लोगन लिखी हुई तख्तियां लिए वे नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर भाजपा नेता राजेंद्र विनायका ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास प्रारंभ से ही तानाशाही पूर्ण रहा है। पूर्व में भी इन्होंने इमरजेंसी लगाकर देश में काला कानून बनाया था। अब उन्हीं चुनी हुई सरकारों को और प्रत्याशियों को बर्खास्त कर लोकतंत्र का गला घोट रही है, जिससे भाजपा कार्यकर्ता सहन नहीं करेंगे। मंडल अध्यक्ष अनिल राठी ने कहा कि कांग्रेस सरकार शुरू से ही तानाशाही पूर्ण तरीके से चलती रही है। इस बार भी परिसीमन के नाम पर स्थानीय निकायों में काबिज होने के लिए वार्डों को मनमाने तरीके से पुनर्गठन किया गया, निगमों व परिषदों के टुकड़े किए। फिर भी जनता ने जब इनको नकार दिया तो ये जन समर्थन से चुने हुए मेयर व पार्षदों को बर्खास्त कर खेल खेल रहे हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में कतई उचित नहीं कहा जा सकता। विरोध प्रदर्शन के दौरान मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, केकड़ी प्रधान होनहार सिंह राठौड़, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी, सेवा ही संगठन जिला संयोजक सत्यनारायण चौधरी, पूर्व चेयरमैन अनिल मित्तल, महामंत्री कमल साकला व रामबाबू सागरिया, कोषाध्यक्ष व पार्षद लोकेश साहू, ओबीसी प्रकोष्ठ संयोजक श्रीराम आचार्य, आईटी प्रकोष्ठ संयोजक रोहन राठी, मीडिया प्रकोष्ठ संयोजक दिनेश वैष्णव, पूर्व मंडल अध्यक्ष बलराज मेहर चंदानी व बद्रीलाल माली, मंत्री सुरेश सेन, पार्षद कैलाश चौधरी, भाजपा नेता दशरथ साहू, सत्यनारायण माली, प्रधान माली अमन चौधरी सहित कई कार्यकर्ताओं ने शिरकत कर अपना विरोध जताया। और सौम्या जी गुर्जर को राजस्थान में अशोक गहलोत की जो कांग्रेस की सरकार है उसने बर्खास्त किया है। जब नगर पालिका और नगर परिषद के नगर निगम के चुनाव होने थे उस समय से कांग्रेस की अलोकतांत्रिक सरकार ने बार बार परिसीमन भी किया, बार बार चुनाव स्थगित किए और प्रशासन के दबाव में चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश की। लेकिन फिर भी जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया और आशीर्वाद दिया। ये बात अशोक गहलोत सरकार को पच नहीं पा रही है और अलोकतांत्रिक तरीके से जो लोकतंत्र की चुनी हुई नगर निगम की सरकार है उसकी ग्रेटर महापौर सौम्या जी गुर्जर को और पार्षदों को निलंबित किया। ये बहुत ही एक अलोकतांत्रिक कदम है। वैसे भी कांग्रेस का इतिहास रहा है कि इन्होंने हमेशा लोकतंत्र का गला घोटा है। चाहे 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया और उसी जून में इस बार अशोक गहलोत की सरकार ने सौम्या गुर्जर पार्षदों को निलंबित करके लोकतंत्र का गला घोटा है, लोकतंत्र का अपमान किया है। ये निंदनीय है, शर्मनाक है। बंधुओं, ये सब कांग्रेस के सरकार की इस भ्रष्टाचार के एक मुहिम का हिस्सा है। वहाँ पर सफाई कर्मचारी को पूरी संख्या में है, लेकिन फिर भी सफाई का ठेका एक निजी कंपनी को दिया हुआ है। और सौम्या जी गुर्जर और पार्षदों ने इस चीज़ का विरोध किया था कि हम यहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है।
स्वच्छ छवि की सरकार देंगे, ये बात इन कांग्रेसियों को हजम नहीं हुई और इन्होंने सौम्या जी गुर्जर की सरकार को, उनके पार्षदों को, उनको निलंबित किया। ये गलत है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व सतीश जी पूनिया के निर्देशानुसार, जिला अध्यक्ष देवीशंकर जी भूतरा के निर्देशानुसार आज केकड़ी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस अलोकतांत्रिक सरकार के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन किया और विरोध दर्ज कराया। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी के जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर सौम्या जी गुर्जर और 3 पार्षदों के देशतापूर्वक कांग्रेस सरकार द्वारा निलंबन के विरोध में प्रदेशाध्यक्ष सतीश जी पूनिया के आह्वान पर जिलाध्यक्ष देवीशंकर जी भूतड़ा के निर्देशानुसार आज केकड़ी शहर मंडल द्वारा सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर केकड़ी में जगह जगह विभिन्न मोर्चों और प्रकोष्ठों के कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध दर्ज करवाया। हम सभी यही मांग करते हैं कि जनता के जो जनादेश है, जिसमें उन्होंने अपने जनप्रतिनिधि चुने हैं, उनको द्वेषतापूर्वक नहीं हटाया जाए और जो ये कार्रवाई जयपुर में की है, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं तथा मांग करते हैं कि कांग्रेस सरकार होश में रहकर जनप्रतिनिधियों को अपना काम करने दे। जनहित के जो वो कार्य करते हैं उनमें अड़ंगे नहीं लगाएं, अन्यथा ये जनता कोविड काल के बाद में भारी जन आक्रोश व्यक्त करते हुए अपना धरना प्रदर्शन करेगी। हम यही मांग करते हैं कि लोकतंत्र में जनता का आदेश सर्वोपरि होता है, चाहे वो किसी ही दल के नेता व कार्यकर्ताओं को चुने, उसको हम सभी को विश्वास करते हुए कार्य करने देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। इधर बघेरा कस्बे में भी जयपुर ग्रेटर नगर निगम की भाजपा महापौर सौम्या गुर्जर व 3 पार्षदों को निलंबित किए जाने के विरोध में भाजपा ब्रह्माणी माता मंडल द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर सरकार के विरुद्ध राज्यपाल के नाम ज्ञापन प्रेषित कर विरोध स्वरूप काली पट्टियां बांधी गई। प्रदर्शन के दौरान मंडल अध्यक्ष सत्यनारायण गुर्जर, जिला प्रतिनिधि वीरभद्र सिंह, बघेरा भाजपा मंडल अध्यक्ष बद्रीलाल खटीक, कोविड कार्यक्रम संयोजक फतेह सिंह चौहान, भाजपा युवा अध्यक्ष लक्ष्मण सैनी, अल्पसंख्यक मोर्चा के महामंत्री रज्जाक खान, राधा किशन सैनी, मोहनलाल सैनी, फूलचंद जारोटिया, अशोक जोशी, मुकेश सैनी, राम सिंह मीणा, प्रधान गुर्जर, शैतान गुर्जर व पूर्व प्रधान पूजा सैनी आदि मौजूद रहे। राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी के निर्देशानुसार पूरे राजस्थान में धरना प्रदर्शन किए गए। उसी अनुरूप ग्राम बघेरा में भी श्री ब्रह्माणी माता मंडल भाजपा के तत्वाधान में जो राजस्थान सरकार ने अनैतिक लोकतांत्रिक निर्णय लिया है, इसके तहत जयपुर के महापौर व 3 पार्षदों को निलंबित किया गया था, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। ये एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी नहीं, जिन्होंने पार्षदों को चुना है, जिन्होंने वोट दिया है, उन मतदाताओं के प्रति भी कुठाराघात है। हम सरकार को आगाह करते हैं कि आप तुरंत से तुरंत इनको बहाल करें और लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखें। केकड़ी में एक बार फिर संक्रमण का आंकड़ा 2 कदम बढ़ा है। दरअसल आज केकड़ी शहर में संक्रमण के 2 मामले सामने आए हैं। इधर केकड़ी में संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा अब भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आज फिर कोहड़ा निवासी 59 वर्षीय एक महिला की संक्रमण से मौत हो गई। राजकीय जिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नेमीचंद जैन ने बताया कि मंगलवार को केकड़ी शहर में 2 संक्रमण के मामले सामने आए, जिनमें एक मामला पुरानी केकड़ी निवासी 66 वर्षीय महिला व एक मामला विनायक नगर निवासी 35 वर्षीय पुरुष का शामिल है। पीएमओ जैन ने बताया कि केकड़ी में अब 13 एक्टिव मामले शेष है तथा मंगलवार को 4 जनों ने कोरोना संक्रमण से पूरी तरह स्वस्थ होकर रिकवर हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि मंगलवार को राजकीय जिला चिकित्सालय में 32 सैंपलों की जांच की गई थी।
सांवर पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम पंचायत गोरदा में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा द्वारा भेजे गए 30 खाद्य सामग्री किटों का मंगलवार को वितरण किया गया। कोरोना काल में रोजगार से वंचित बेसहारा लोगों के लिए डॉक्टर रघु शर्मा द्वारा भेजी गई खाद्य सामग्री का जनप्रतिनिधियों ने वितरण किया। इस मौके पर खाद्य सामग्री किट में 10 किलो आटा, 1 लीटर तेल, 2 किलो नमक, 200 ग्राम मिर्च पाउडर, 2 किलो दाल, 200 ग्राम हल्दी आदि खाद्य सामग्री किट के रूप में वितरण की गई। इस मौके पर सरपंच पपीता मीणा, उप सरपंच लादूराम मीणा, पटवारी भरतराज मीणा, कृषि पर्यवेक्षक रामदयाल मीणा, कुशायता यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हंसराज खारोल, सरपंच पति सोहनलाल मीणा, वार्ड पंच संजू देवी सेन, कैलाश लोधा सहित रामप्रसाद मीणा आदि मौजूद थे। इस मौके पर जनप्रतिनिधियों व गरीब व निर्धन स्तर के परिवारों ने चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का आभार व्यक्त करते हुए इस कार्य के लिए प्रशंसा की है। महिला जन अधिकार समिति अजमेर के तत्वाधान में ग्राम पंचायत प्राहेड़ा में सामुदायिक चेतना एवं सहायता केंद्र का उद्घाटन किया गया। समिति समन्वयक सिल्वेस्टर एरियल ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना से ज़्यादा जनहानि हुई है, जिसके लिए ग्रामीण स्तर पर कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए पंचायत स्तर पर एक केंद्र की शुरुआत की जा रही है। इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य लोगों में टीकाकरण के प्रति गलत धारणाओं को मिटाना और टीकाकरण के लिए जागरूक करना है। साथ ही अस्पतालों के साथ ही पंचायत के आसपास के सभी गांवों में विभिन्न जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। समिति द्वारा सेंटर में कोरोना संक्रमित के लिए 10 बेड का आइसोलेशन की भी व्यवस्था की गई, जिसमें उनके लिए पौष्टिक भोजन, उचित जांच में मास्क, पीपीई किट, सैनिटाइजर, मास्क का वितरण किया जाएगा और गाँव में प्राथमिक चिकित्सालय से दवाइयों की व्यवस्था भी की जाएगी। गाँव के समाज सेवी गीसालाल चंदेल ने बताया कि ऐसे सेंटर चलने से गाँव में संक्रमण फैलने का खतरा कम होगा। गाँव के जनप्रतिनिधि और समाज सेवी लोगों के द्वारा सेंटर चलाने के लिए पूरी सहायता की जाएगी। डॉक्टर रामगोपाल यादव द्वारा फीता काटकर सेंटर का उद्घाटन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य केंद्र के नर्सिंग स्टाफ दिनेश चोटिया, कन्हैयालाल और अन्य साथी मौजूद रहे। साथ ही महिला जन अधिकार समिति से धर्मचंद, गीसालाल, रामपाल, छोटूलाल, शंभू देवी, गोवर्धन, बेरवा, फूलचंद आदि का सहयोग रहा।